Hello friends, I'm Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज मेरे साथ एक बार फिर MFI अचीवर, MFI एक्ट्रेस, मोस्ट टैलेंटेड अनुष्वा मित्रा। Hello अनुष्वा, everyone. Hi. Hello sir. हाउ आर यू अनुष्वा? Very good sir. एंड कुछ दिनों पहले ही आपका हमने इंटरव्यू किया था। Yes sir. जनरल एज एन एक्टर मैंने प्रेजेंट किया था आपको, और आज आपके इंटरव्यू के बाद खास करके मेरे एमएफआई की टीम और एमएफआई के और भी अचीवर्स है, बहुत सारे जूनियर्स आर्टिस्ट जो अभी अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक एक बहुत ही चर्चित फिल्म हमारी जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है, it's called Churchit because the films basically we have this film is made and this film is basically based on the special and peculiar and very much, I mean, authentic Hindi, Absolutely. right? Shuddh जागृति, Hindi. Shuddh शुद्ध Hindi. हिंदी, जागृति। तो जागृति में हम लोगों ने लिखा है अनुष्वा मित्रा को एज अ मेन लीड। तो आज हम बात करेंगे जागृति के शूटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो बताएंगी अनुष्वा मित्रा Sure. कि हाउ सी प्रिपेयर्ड, हाउ सी फाउंड हरसेल्फ एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज ये फिल्म औरों से अलग थी। एंड मैंने कहा ना पिकुलियर, वो किस तरह था पिकुलियर जानेंगे। अनुष्वा, एक बार फिर वेलकम है आपका। और आज ऑन पब्लिक डिमांड आपको दोबारा बुलाया गया इस शो पे बिकॉज इस फिल्म की बहुत चर्चा है, जागृति। एंड दिस फिल्म इज different from other films because this film is basically made for a message। Exactly. तो आप बताइए कि इस जागृति फिल्म को करने के लिए सबसे पहले आपकी किस तरह की प्रिपरेशन थे? तो हेलो एवरीवन। तो मैं पहले शुरुआत इस चीज़ से करूँगी कि ये जो जागृति फिल्म है जो अभी आप लोग मतलब देखेंगे, तो इसका मेन जो मैसेज है दिस इज़ ऑन विमेन एडुकेशन। तो मेरा जो कैरेक्टर या रोल था वो एक टीचर का रोल था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इस रोल पे क्योंकि आई कुड रिलेट टू दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड एक टीचर कैसे ज्ञान बांटते अपने स्टूडेंट्स पे। बट ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पे आपको गांव में जाके जो औरतें अनपढ़ है, उनको इतना शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, उनको जाके पढ़ाने का रोल था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक मैसेज भी हम सेंड करेंगे दर्शकों को, इसीलिए आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू डू दिस रोल। और बता दूं मैं आप लोगों को दोस्तों कि इस रोल के लिए, इस की कास्टिंग के लिए हम लोगों ने बहुत ऑडिशन लिए, और हमारी एक परंपरा है, वी हैव बीन वर्किंग ऑन द सेम फॉर्मेट कि हम लोग 99% ट्राई करते हैं कि हमारी कास्टिंग हमारे एमएफआई से ही हो, और मेनली जो एमएफआई के ट्रेंड एक्टर्स हैं। राइट। और इसी फेज में अनुष्का का एंट्री हुआ, और ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल था। बल्कि आई वुड से कि रादर इस तरह के रोल करने के लिए मोस्टली जो 4-5 साल से एक्टिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली। ये उनके लिए था। राइट। और अपने करियर की शुरुआत में ही आपको इस तरह का एक रोल करने का मौका मिला, कैसा आपको लगा? कितना कठिन था या कितना आसान था आपके लिए? तो मैं पहले तो बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला शॉर्ट फिल्म था। तो मेरे लिए जागृति बहुत स्पेशल है, इट विल स्टे वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मतलब फॉर एवर। आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं एक्चुअल जाके प्रैक्टिकली कैसे होता है कैमरा शूट, एंगल्स, कैसे अलग अलग सीन शॉट होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ सीखा। एंड ये चैलेंजिंग बहुत था क्योंकि इनका जो मतलब स्टोरी जिन्होंने लिखा था उन्होंने खुद इस पे एक्टिंग भी किया है, डॉक्टर गीता। डॉक्टर गीता कुमारी। तो शी ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बिहार एंड उन्होंने भी यहाँ पे एक मेरे को एक्टर एज अ मेजर रोल उन्होंने प्ले किया, जिनको मैं जाके पढ़ाती हूँ। तो आप देखेंगे स्टोरी तो आपको मैसेज समझ में आएगा। तो जो हिंदी था वो बहुत शुद्ध था, एंड बीइंग अ बंगाली मेरे लिए आई थिंक ये सबसे ज्यादा क्या? कठिन था कि वो वर्ड्स को यस यस प्रिपेयर यस यस, करना। ये और क्या आप जानती हो कि डॉक्टर गीता, जो गीता कुमारी जी हैं, पटना से हैं। और हमारे एमएफआई का जब ब्रांच पटना में था, पहली बार हम लोगों ने पटना में जब शुरुआत किया था एमएफआई को, और हमारी महेश्वर फिल्म्स के बैनर तले बनी थी पहली फिल्म, उस फिल्म में भी एज अ राइटर, एज अ को एक्टर उन्होंने काम किया था। और तब से लेकर के आज तक उनके पैशन को देखते हुए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और गीता जी भी अब वो खुद टीचर हैं,
खुद एग्जैक्टली। हाँ, गीता जी खुद टीचर हैं और गीता जी ने टाइम निकाल के अपने पैशन को जो है बरकरार रखा और आज भी वो लिखती हैं कविताएं, गाना और खास करके स्टोरीज। और फिर से वो शायद हम लोग अगले हफ्ते शूटिंग करने वाले हैं उनकी स्टोरी पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जागृति की। तो यस जागृति में ये बताइए कि उनके जो डायरेक्टर थे मिस्टर मोहन मोहन पाठक पाठक जी थे, हाँ। वो किस तरह से काम काम करवाया आप लोगों से, किस तरह से उन्होंने काम हाँ, निकलवाया? तो एक तो शूट के यूजुअली मतलब ज़्यादा दिन जैसे 3-4 दिन पहले हम लोग एक बार ब्रीफिंग के लिए मिलते, तो पूरा स्टोरी रीड करते, सर बताते कि उनको क्या एक्सप्रेशन और कैसे किस भाव में वो पूरा हर एक एक्सप्रेशंस चाहिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे क्लास में पहले रीडिंग किया, फिर हम लोग घर जाके अपने से वो पूरा प्रैक्टिस किया क्योंकि वो हिंदी इतना कठिन था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। आई थिंक आई जस्ट हैड 2 डेज़, मैंने पूरा सैटरडे संडे दिन भर मतलब आई केप्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट टिल द टाइम वो मेरे मतलब दिमाग में छप जाए, ऐसा उस And लेवल तक। truly speaking, friends, you must watch this film, Jagriti. This film is based on Shuddha Hindi. And being a Bengali girl, Anushka Mitra, I know you have that accent, लिटिल Bengali बिट accent, little bit. अभी तो एग्जैक्टली। बहुत मेहनत किया है अनुष्का ने और अभी तो she is ready to face any big camera, any big film because now she has worked with lots of Hindi script and all. तो एट द सेम टाइम एक तो उसमें आप नहीं थी, उसके अलावा इसमें और भी जो एक्टर्स थे वो राइट भी नए थे। राइट। तो ये खासियत यही है इस मूवी की कि सारे लोग न्यू कमर्स थे, तो जब हम सब सब लोग एक साथ मिलते तो वो एक अलग मतलब इंटरेस्टिंग एंड ऐसे चेरिशेबल मोमेंट्स थे जो हम लोग सब किए। रुद्रांश जी थे जो हमारे हाँ, क्लास से, आकाश था, इवन ही इज अ वेरी ब्राइट एक्टर, सो वी वर ऑल टुगेदर, वी वर ट्राइंग टू लर्न सब एक साथ, एंड वो मतलब मेमोरीज जो हमने क्रिएट किया वहाँ पे शूट में, आई थिंक दैट वाज वेरी नाइस। और अब हम जागृति की बात कर रहे हैं, मुझे मतलब हमारे बॉलीवुड में, हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जागृति फिल्म इंस्पायर्ड है उस फिल्म से। राइट बट एट द सेम टाइम हर फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका अपना अलग होता है एंड द फिल्म जागृति director Mr. Mohan Pathak, the way he presented, the way he made you all act in the character, राइट और जिस तरीके से आप लोगों ने काम राइट। किया, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। बहुत मतलब मुझे पहले लगा कि काफी स्ट्रिक्ट है क्योंकि ही वांटेड टू स्टे विद द स्क्रिप्ट। बहुत डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन कर लो, अलग बोलो, बट उनका ये था कि बिकॉज ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट है वो वर्ड्स बोलना, तभी वर्ड्स वो चीज निकल के आएगा, तो आप स्क्रिप्ट के हिसाब से ही बोलना है। जितने बार हम गलती कर रहे थे वो कट करके वापस कर रहे थे, तो उनके अंदर वो जो पेशेंस था, तो वो काफी हम लोग को सीखने मिला कि एक बिफोर द एक्ट हम कैसे प्रिपेयर होके आना चाहिए, वो चीज बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था। तो अच्छा हुआ ना अनुष्का, अभी आपने अपने शुरुआत के दौर में ही आपने इतना टफ फिल्म कर लिया। यस तो अभी नेक्स्ट बता दूं मैं आपको कि हमारे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड 5 के पंचरत्न की मेन लीड गर्ल है अनुष्का। थैंक यू। और आप देख पाएंगे बहुत जल्दी इसकी शूटिंग भी शुरू होगी नेक्स्ट ईयर में। तो अभी आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं मेन एडिशन के लिए? मेनली यस यस सर। टाइम निकाल पाते हैं अपने जॉब से टाइम निकाल के सर प्रैक्टिस? इवनिंग्स को करते हैं और बेसिकली हम लोग का मतलब सारे जो प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग है क्लास में ही हो जाता है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, तो मैं पूरा सैटरडे संडे यहीं देती हूँ। ऑल्दो मेरा मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस और सैटरडे संडे क्लास, बट यहीं पे आके हम लोग को जो प्रैक्टिस होता है, पहले सुर का प्रैक्टिस करते, वॉइस मॉड्यूलेशन करते, फिर हम लोग स्क्रिप्ट्स भी पढ़ते क्लास में, तो आई थिंक वो प्रैक्टिस काफी काफी हेल्प करते हैं हम लोगों को जब भी कोई ऑडिशन देना हो या हम लोग को कोई एक्ट करना है एकदम कैमरा के सामने। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही सहज रूप से इसको भी एज अ करियर यस सर। आप लेते रहिए एंड वी विल सी द मोमेंट विल कम जब इंडस्ट्री के बाकी सारे भी कास्टिंग डायरेक्टर्स दे विल try to approach you and they will find you as their best actor co-actor। तो ऐसे हम दैट इज माय हाँ, ड्रीम। यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो किसी भी काम का एक तरीका होता है ना, जैसे प्रोसेस। राइट मोस्टली जो है अभी के न्यू कमर्स एक्टर्स जब से ये सोशल मीडिया और यूट्यूब और रील्स शुरू आ हुए गए हैं हाँ ना, राइट। मोस्टली एक्टर्स में पैशन तो है लेकिन पेशेंस लूज हो गया है हम्म। एंड ऑल ऑफ दे वांट कि उनको बस उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन हो गए राइट हैं राइट।
तो अच्छे एक्टर बन जाएंगे, बट ऐसा है बस नहीं। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में क्या होता है, हम लोग अपने कैमरा में अपने घर के अंदर वो पोस्ट कर रहे हैं, फिर वो यस। मिलियन फॉलोअर्स को जाता है, बट जो एक्टिंग है वो हम लोग को लोगों के, अननोन लोगों के सामने करना है। दैट इज वेयर वी लर्न इन द क्लास कि कैसे वो फियर हम लोग को निकालना है। और फिर क्या होता है, रील में यू गेट 30 सेकेंड प्ले करने के लिए, राइट। आप 15 सेकेंड या 30 सेकेंड या मोस्टली 1 मिनट तक आप परफॉर्म करते हो, वो भी किसी और की आवाज रहती है, लिपसिंग आप करते हो। राइट। बट इन फिल्मों में, इन द फिल्म और टीवी शोज में खुद आपको डायलॉग बोलना है, आपकी अपनी वॉइस, एग्जैक्टली। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, एक तरह से उस किरदार को आप डिस्कवर करते हो, पूरा। जो कि आप हो नहीं। एग्जैक्टली। दैट इज द फाइनेस्ट पार्ट, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि यहाँ पर वो सारे किरदार आप करते हो, कैरेक्टर्स आप करते हो जो आप है नहीं। और इस तरीके से आप धीरे 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 आपके जो ऑडियंस है ना, वो धीरे धीरे आपके बनते हैं। उसके बाद वो ऑडियंस फिर आपको ढूंढते हैं अलग अलग फिल्मों में, और जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ती है इंडस्ट्री में, कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आपको ढूंढते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अननोन से नोन बन जाते हैं। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। तो इसको अगर आप फॉलो कर रही हैं प्रोसेस को, तो वो दिन दूर नहीं है व्हेन यू विल बी आई मीन बिजी एंड बहुत सफल एक्टर्स के रूप में आप रहोगी, एंड यू विल ऑब्वियसली अचीव, बिकॉज आप, और मेन पार्ट क्या है कि जॉब में या बिजनेस में आप एक टाइम के बाद में यू मे फील लाइक कि अब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कंपनी के लोग ही आपको निकाल देंगे 60 के बाद। लेकिन एक्टिंग में आप देखिए, गीता जी पटना से आती हैं एंड शी इज ऑलमोस्ट 50 के एज में है, और वो एक्टिंग कर रही हैं। तो हमारे क्लास में मतलब 18 ईयर्स से शुरू करके आई थिंक 60 ईयर्स सारे रेंज ऑफ स्टूडेंट्स है। तो वो जो एक क्लास है इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग व्यूज मिलते हैं, अलग अलग लोगों के थॉट्स है, एंड वैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्लास में, हमेशा सिचुएशन दिया जाता है और फिर उस तरह से कैरेक्टर्स मिलते हैं ना। अगर right. आपके डैड दिखाना है तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा है मैंने, जहाँ पर यंगस्टर्स के लिए अलग बैच है, और टीन के लिए अलग बैच है, और जो 65 प्लस अलग बैच है। लेकिन हमारे यहाँ पर अलग बैच नहीं है, क्योंकि हमें हमारे ही बैच में वी फाइंड आवर कैरेक्टर्स। मुझे अगर आपके डैड दिखाना है किसी को, तो हमारे बैच में ऑलरेडी है उस एज ग्रुप के लोग जो इजीली आपको डैड कर सकते हैं। हाँ, उनको भी अगर बेटी चाहिए, यंग बेटी, तो वो आपको पा लेते हैं। तो दैट इज हाउ इट ऑल गोज। कि मुझे लगता है कि मैंने जो ये चीज इन्वेंट किया है कुछ साल पहले, कि एक्टिंग ट्रेनिंग में हर एज ग्रुप के लोग होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें भी सीखते हैं हम सीखने। लोग। हाँ हाँ, मतलब और कोई वो सारे एल्डर्स हो उनसे कैरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। बहुत बहुत। जैसे हम जागृति की बात करें, तो जागृति में एक मुखिया जी भी है, सरपंच हैं। उसके बाद गीता जी जो खुद अनपढ़ रहती हैं, आप टीचर हैं, उनको पढ़ाती हैं। और उसके बाद गांव के और भी 55-60 प्लस के लोग हैं जो आपसे पढ़ने आते हैं। और शायद कहानी ये भी है ना कुछ की, कहानी में एक ट्विस्ट है, तो अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग देखोगे, बट एडुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको उस कहानी से श्योर पता चलेगा। क्योंकि अभी भी इंडिया में विमेन एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रही है, बहुत लैक कर रही है। ये चीज हम लोगों को दिखाना था सबको कि विमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हम लोग बहुत मॉडर्नाइजेशन हो जाते हैं, हम सिटीज में है, बट ये स्टोरी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती हूँ कि हर गांव तक ये पहुंचे स्टोरी, एंड सब लोग देखे एंड दे गेट इंस्पायर्ड। तो आप लोग भी फ्रेंड्स, और खास करके जो जानने वाले हमारे एमएफआई टीम, खास करके अनुष्वा के फैमिली फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, यू ऑल मस्ट वॉच दिस फिल्म। क्योंकि इस फिल्म में, ये जो फिल्म है जागृति, सिर्फ ये फिल्म नहीं है, एक पूरा समाज का आईना है, जिसे हम कहते हैं ना, फिल्म इज अ समाज का आईना, इट्स अ इमोशन, एंड यू कैन रिलेट द फिल्म विथ एवरीवन। एग्जैक्टली, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी ग्लैमरस रोल। तो बहुत सारे लड़कियां उनके दिमाग में रहता है कि as soon as we enter बॉलीवुड एक ग्लैमरस रोल चाहिए, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट। नहीं, नेचुरल एक्टिंग करने की जरूरत थी। गांव का सेटअप था पूरा, एंड आई थिंक इवन टुडे आई एम ड्रेस्ड दैट वे। मेरा पूरा साड़ी, मतलब 3-4 साड़ियों में पूरा रोल है अलग अलग। इसीलिए हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट किया था अनुष्का से
कि आप जागृति के गेटअप में ही आइए, ताकि हमारे ऑडियंस को ये मालूम पड़े कि आप साड़ी में ऐसी लगती है। Yes, sir. और सीरियसली यू लुक सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल Thank you. साड़ी में, क्योंकि आप देखेंगे कि जागृति फिल्म में भी जो है ये बहुत कम मैंने देखा है आपको साड़ी पहनते हुए नॉर्मली। इस हमारे एज के लोग इतना नहीं पहनते, हाँ, बट मैं मानती हूँ कि हम लोग अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद एनी रोल, विथ एनी रोल, एनी अटायर, यस यस यस। एब्सोल्युटली। तो दैट इज हाउ इट गोज। और बहुत जल्दी आप देखेंगे जागृति को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, लाइक हंगामा पे पहले आएगा, और हंगामा के बाद एमएक्स, और उसके बाद शायद अब हम लोग हमारा एक और कोलैब हुआ है जियो के साथ, तो होप फॉर द बेस्ट। बट ये फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है, और महेश्वर फिल्म्स के चैनल पे ये अवेलेबल है, तो आप देखिए एमएफआई के उस चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, और खास करके हमारे इस इंटरव्यू को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों तक ये फिल्म पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक फिल्म मेकर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर्स के काम को लोग जाने, क्योंकि अगर ऑडियंस अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करेगी तो हमें प्रेरणा मिलेगी, और हमें भी हम लोग भी इंस्पायर होंगे, और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आएँ। और अनुष्का की तरह और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग टैलेंट्स हैं जिनको मौका मिले। तो आई होप कि आप लोग इस फिल्म को बहुत सपोर्ट करेंगे, और आज का एपिसोड था ही ये हमारे इस फिल्म के ऊपर, इसीलिए नो मोर टॉक्स, जस्ट जागृति जागृति एंड जागृति। वी कैन ऐड फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द फिल्म आल्सो। आप प्लीज YouTube में जाइए, फिल्म को देखिए, एंड और प्लीज गिव योर कमेंट्स। वी वांट वेरी जेन्युइन कमेंट, यस यस यस। और आपको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट द लिंक्स ऑफ द फिल्म जागृति, तो आप लोग इस वीडियो को एंड होने के बाद तुरंत लिंक को ओपन कीजिए, और छोटी सी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। यू विल फाइंड हैप्पीनेस, यू विल फाइंड आई मीन इमोशंस, फीलिंग्स फॉर वुमेन मेनली, और जिसको इन्होंने मुखबिर निभाया है अनुष्का ने। सो अनुष्का, आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पीनेस एंड सक्सेस वंस अगेन। खास करके आपको इंडस्ट्री में बहुत सारा टू वर्क विद टीम एमएफआई। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। अच्छा लगा आपको। a supporting cast, supporting director, cameraman, lights, मतलब everyone was so friendly, because हम लोग सब newcomers थे। usually बहुत लोग जरूरी है बहुत फ्रेंडली डाउन होना। करते हैं, yes, yes. आपको demoralize करते हैं, but everybody was very friendly, very cooperative there. I think मतलब that was the best part, कि हमें वो motivation मिला कि we can do. And that is how MFI team is different from others. इसीलिए मैंने अपने टीम में ऐसे लोगों को ही रखा है जो हमारे न्यूकमर्स टैलेंट और न्यूकमर्स खास करके एक्टर्स को वो इस तरह से ट्रीट करे कि वो पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से ट्रीट करे कि वो उनको लगे कि भाई वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। गलती भी करें तो उनको इस तरीके से समझाए ताकि वो उनके दिल पे ना लगे, बल्कि वो अपने काम को निखार सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।